हेलो फ्रेंड्स, एओटी सीज़न 4 पार्ट 2 का एपिसोड 6 आ चुका है और आज हम उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें एरन के पिछले एपिसोड में दी गई स्पीच सुनाई देती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वॉल्स के बाहर एनी के डैड जो कि बाकियों से कहते हैं कि क्या तुमने वो सुना, वो हमें मारने आ रहे हैं। फिर रैनर और गाबी को दिखाया जाता है। गाबी कहती है कि फाल्को कहाँ है। रैनर बताता है कि उसे शायद कोनी और जीन उठा कर ले गए। फाल्को एक इम्पोर्टेंट लाइफ है, वह 9 टाइटन्स में से एक है, तो वो उसे यूं ही मरने नहीं छोड़ सकते थे। और रैनर चलते चलते गिर जाता है। उसके पेट से खून आ रहा होता है और वो बहुत थक चुका होता है। गाबी कहती है, क्या आपको चोट लगी है रैनर? तो वो कहता है, हाँ, जब वॉल टूटी मेरी हार्डनिंग खुद ही टूट गई और मुझे वॉल्स के कुछ टुकड़े आकर लगे जिससे मैं चोटिल हूँ। और निराश होता है और कहता है, मैं ये सब नहीं रोक पाया। एरन पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। वो दोनों एक खाली मकान में चले जाते हैं और रैनर उसे पीक और बाकी बच्चे सोल्जर्स को ढूंढकर उनके साथ एस्केप एयरशिप में जाने को कहता है और मार्ले और पूरी दुनिया को ये सब के बारे में बताने को बोलता है। गाबी कहती है कि ये सब से क्या होगा, वो सब आखिर कहाँ जाएंगे। मेरी मोम, डैड और आंट करीना यानी रैनर की मोम, वो सब मर जाएंगे, इसलिए उन्हें एरन को रोकना होगा। रैनर कहता है कि अब हम उसे नहीं रोक सकते, उसके पास फाउंडिंग टाइटन है। वो सब टाइटन्स और मीर के नाइयों से वो करवा सकता है जो वो चाहता है और थक कर सोने वाला होता है। गाबी ये सब मानने को तैयार नहीं होती और फाल्को को ढूंढने निकल जाती है। हमें फिर कोनी, मिकासा, आर्मिन, जीन और फाल्को दिखाए जाते हैं। फाल्को बेहोश होता है। जीन कहता है, अब ये सब खत्म हुआ। मैंने नहीं सोचा था एरन बाहर के सब लोगों को मार देगा। जब सब खत्म हो जाएंगे तो उसके साथ ही यह नफरत भी खत्म हो जाएगी। जो भी हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बना वो मार दिया जाएगा। दुनिया को सबसे ज़्यादा जिसका डर था वह हो गया। सब इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें डेविल समझा और हमें मारने की कोशिश की। उन्होंने ये सब को खुद ही भुलावा दिया। हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, है ना? अरमिन कहता है, बट ये बहुत ज़्यादा हो गया। यह एक बहुत बड़े लेवल का जेनोसाइड है, तो क्या हम उसे रोकें? एरन को जीन आर्मी से पूछता है और कहता है एरन ने ही जीक के प्लान को बर्बाद किया जो कि हमें ख़त्म करने वाला था। उसने हिस्टोरिया को फाउंडिंग टाइटन के लिए सेक्रीफाइस होने से बचाया। उसने ये सब हमें प्रोटेक्ट करने के लिए किया। एक ही ग्रुप है जिसका इस जेनोसाइड से फ़ायदा है, वो है हम। और वह एरन की बात याद करने लगते हैं जब उसने कहा था कि वो सब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंस रखते हैं। इतने में धमाका होता है और वो देखते हैं प्योर टाइटन्स सोल्जर्स पर हमला कर रहे हैं। आर्मिन कहता है, क्या एरन इन सबको कंट्रोल नहीं कर सकता? उसके पास फाउंडिंग टाइटन है। जीन कहता है, वह हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं, हमें जाना होगा उन्हें बचाने। पर मिकासा कहती है, इस बच्चे का क्या? फाल्को की तरफ इशारा करते हुए। जीन कहता है कि ये एक टाइटन है तो हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते, हमें इसे किसी प्योर टाइटन को खिला देना चाहिए ताकि कोई बच सके, जैसे कि कमांडर पिक्सिस। कोनी कहता है कि नहीं, हम इसे मेरी मोम को खिलाएंगे। आर्मिन कहता है कि जी से हमें पता लगा था कि ये बच्चा रैनर का करीबी है, तो इससे लड़ाई झगड़ा और बढ़ेगा। वैसे भी अब मार्ले ख़त्म हो जाएगा तो ये सब का कोई पॉइंट नहीं है। कोनी कहता है, क्या मेरी मोम मैटर नहीं करती? तुम्हें क्या पता उन्हें 4 साल से इस हालत में देखना कैसा है। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुमने बर्टोल्ट को खाया। अब मैं मेरी मोम को वापस लाऊंगा। इतने में एक टाइटन उन पर हमला कर देता है, वो इधर उधर गिर जाते हैं और कोनी फाल्को को लेकर भाग जाता है और बहुत टाइटन्स हमला कर देते हैं और बाकी तीनों टाइटन से लड़ने लगते हैं। हमें साशा का परिवार दिखाया जाता है और काया पर एक टाइटन हमला कर देता है और वो गिर जाती है और टाइटन उसके पैरों के पास होता है। वह सोचने लगती है, फिर से क्यों? और रोते हुए साशा को याद करने लगती है कि मुझे बचा लो बड़ी बहन। इतने में गाबी टाइटन पर गोलियां चलाती है और उसे मारकर काया को बचा लेती है। वहाँ 2 सोल्जर्स आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ गोलियां किसने चलाई, क्या तुम वही बच्ची हो जो मालिक की घुसपैठिया है? और काया कहती है कि नहीं, हम सब एक फैमिली हैं, अब हम सबको बचा लो। और निकोलो कहता है कि यह गोलियां मैंने चलाई थी। वो सब कहते हैं कि उन्हें किसी सेफ जगह ले जाओ, हमारी मदद करो। गाबी काया से पूछते हैं कि तूने मुझे क्यों बचाया, और काया कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया? तो गाबी कहती है, पता नहीं। काया कहती है कि मैं एक डेविल हूँ ना, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। गाबी कहती है कि नहीं, डेविल तो मैं हूँ, मैंने बहुत से लोगों को बस तारीफ पाने के लिए मारा है। चेफ निकोलो कहता है कि हम सब में एक डेविल होता है,
तो पूछते हैं कि क्या किया जाए। निकोलो कहता है जंगल से बाहर आओ, चाहे कितना मुश्किल हो हमेशा कोशिश करो बाहर आने की। फिर हमें वही न्यू सोल्जर्स जिन्होंने साजिश को पीटा था दिखाए जाते हैं, और उनमें से एक टाइटन द्वारा खाया जाने वाला होता है और खादिश आकर उसे बचा लेता है और भागने का हौसला देता है। आर्मिन, जीन और मिकासा के साथ सोल्जर्स मिलकर सभी टाइटन्स को मार देते हैं और तीनों उस जगह आ जाते हैं जहाँ येलेना होती है। फ्लोच भी वहाँ आ जाता है और येलेना पर गोली रखकर बोलता है सभी वॉलेंटियर्स को इकट्ठा करो, तुम्हें बंदी बनाया जाता है। साशा के डैड भी वहीं बेसमेंट में होते हैं और आर्मिन और मिकासा को नीचे ले आते हैं। वो पूछते हैं गाबी तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं अब और मुसीबत नहीं चाहती, बस फाल्को को ढूंढना चाहती हूँ। तो आर्मिन और मिकासा उससे बता देते हैं कि कोनी की मोम 4 साल से टाइटन फॉर्म में है और हिल नहीं सकती, इसलिए 4 साल से कोनी रोज अपनी मोम को देखने जाता है और वो फाल्को को अपनी मोम को खिला देना चाहता है। गाबी कहती है कि आई एम सॉरी, पर मैं भी फाल्को को यूं जाने नहीं दे सकती। वो कहती है क्या एरन येगर उसकी मोम को नॉर्मल नहीं कर सकता। आर्मिन कहता है कि अगर वह ऐसा कर सकता तो बाकी सोल्जर्स को भी इंसान बना देता। गाबी कहती है कि क्यों नहीं हो सकता ऐसा, और एरन को क्या सभी लोगों को मारना जरूरी है, क्या सिर्फ मिलिट्री बेस खत्म करना काफ़ी नहीं है। वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता, उसने रैनर की हार्डनिंग भी तो ख़त्म कर दी थी। मिकासा पूछती है रैनर कहाँ है। गाबी कहती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा। आर्मिन उससे पूछता है हार्डनिंग कब ख़त्म हुई थी, तो गाबी कहती है कि जैसे ही वॉल टूटी। आर्मिन चौंक जाता है और कहता है अगर आयरन ने सब हार्डनिंग को अनडन कर दिया है इसका मतलब। और फिर हमें एनी दिखाई जाती है जिसका क्रिस्टल टूट चुका है और इतने में एपिसोड ख़त्म हो जाता है।